नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और अपने हर एपिसोड में मैं आपको देश और दुनिया की कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताती हूं। कुछ ऐसी जगहें जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा किया जाता है, जहां पर भूत प्रेत के होने का दावा किया जाता है। कई लोगों ने इसे महसूस भी किया है। वैसे तो मैं इस समय फिल्म सिटी में मौजूद हूँ, अपने दफ्तर में मौजूद हूँ जो कि नोएडा में है। ऐसे आपने मुंबई फिल्म सिटी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी है जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। ये फिल्म सिटी वैसे तो कई कारणों से मशहूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने की बात भी कही जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फिल्म सिटी क्यों मशहूर है, यहाँ पर क्या क्या है, कब ये बना था और क्यों ये कहानियाँ जो हैं वो धीरे धीरे मशहूर होने लगी और क्यों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, जो लोगों को दिखाई और सुनाई देती हैं। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है जो विश्व की, सिर्फ देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। 1666 एकड़ में ये फिल्म सिटी फैली हुई है और तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर रामोजी राव ने 1996 में इसे बनवाया था। और ये फिल्म सिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक साथ 15 से 25 फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये फिल्म सिटी होगी। और यहाँ पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं एक साल के अंदर। आपको बता दें कि इस फिल्म सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य ताकतें हैं और ऐसा सिर्फ किसी ने एक या दो बार महसूस नहीं किया है, बल्कि कई बार ऐसा कई लोगों ने महसूस किया है। वहाँ पर जब शूटिंग होती है तो कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इसकी कहानी ये है, इसका इतिहास ये है कि ये युद्ध भूमि पर बनी है, यानी कि 1666 एकड़ में जो फिल्म सिटी फैली हुई है और जो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, वहाँ पर पहले युद्ध हुआ करते थे, यानी कि वो युद्ध भूमि थी। और जब वहाँ पर युद्ध विराम लग गया या फिर युद्ध होने खत्म हो गए, उसके बाद कई वर्षों तक उस जगह को, उस युद्ध के मैदान को या फिर युद्ध की भूमि को एक शमशान के तौर पर जाना जाने लगा। वहाँ पर शमशान घाट बना दिया गया। और उसके भी काफ़ी समय बाद जब रामोजी राव ने यहाँ पर फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग की और ये ज़मीन उन्होंने ली, उसके बाद से यहाँ पर जब फिल्मों का काम शुरू हुआ, तब भी बीते समय में जो सैनिकों जिनकी जान गई थी, जो युद्ध भूमि रहा है, उससे रिलेटेड ही कुछ यहाँ पर लोगों को एक ऐसी अदृश्य शक्तियाँ दिखती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जिससे लोगों के मन में संशय होने लगा कि ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है। तो कुछ तो यहाँ पर है जो लोगों को डरा रहा है, कुछ तो यहाँ पर है जो दिख नहीं रहा लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कई सालों तक ये सुनसान रही, जब इसका इस्तेमाल शमशान भूमि के रूप में किया जाने लगा। यहाँ पर जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो लोगों को ये अनुभव होता है कि यहाँ पर तलवार के साउंड उन्हें सुनाई देते हैं। यानी कि मानिए एक ये स्टूडियो है और मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की शूटिंग कर रही हूँ, फिल्म के किसी भी हिस्से का शूट कर रही हूँ, लेकिन मुझे तलवारों की आवाज़ आती है। और ऐसा किसी एक हीरो हीरोइन या किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, कैमरामैन के साथ हुआ है, लाइटमैन के साथ हुआ है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात को प्रूव करती है कि वाकई यहाँ पर कुछ तो है। कैमरे की रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अभी शूट कर रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत क्लियर हो रही है, पर जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो वहाँ पर कैमरे के रिकॉर्डिंग में एक अलग तरह की आवाज़ होती है। जो साउंड इफेक्ट दिया नहीं जाता वो अलग तरह की आवाज़ आती है, तलवारों के लड़ने की आवाज़ आती है। तो इसके बाद लोगों ने इसको अनुभव किया है। एक बार एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और आपने अगर किसी फिल्म की शूटिंग देखी हो और नहीं भी देखी हो तो आप यूट्यूब पर देखिएगा कि सिर्फ कैमरे से नहीं, उसके आगे पीछे लाइट जो है वो भी लगाई जाती है और लाइटमैन होता है जो उसको पूरा ऑपरेट करते हैं। तो एक बार एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और लाइटमैन जो था वो काफ़ी ऊपर था, यानी कि ऊपर के एंगल से वो शूट कर रहे थे और अचानक लाइटमैन ऊपर से गिर गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया, जब उनका ट्रीटमेंट किया गया तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि वो ऊपर से अचानक नीचे गिर गए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो तंदुरुस्त थे। तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है, किसी ने उन्हें पुश किया और वो नीचे गिर गए, जबकि वहाँ पर उस लाइटमैन के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था शूटिंग के दौरान। उसके बाद काफ़ी लोग डर गए और फिर लाइटमैन का जो है इलाज किया गया और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। तो एक ये किस्सा भी है जो बहुत मशहूर है और इसकी वजह से भी लोग जो है वो डर जाते हैं। कई एक्ट्रेसेस जो हैं वो वहाँ पर जब फिल्मों की शूटिंग करती है या फिर होटल में रहती हैं तो वहाँ पर वो भी कुछ ऐसा अनुभव करती हैं। इनमें कई बड़ी और कई फेमस जो एक्ट्रेसेस हैं वो शामिल हैं। एक बार फिल्म सिटी में रिपेयरिंग का काम चल रहा था
दीवारों को रिपेयर किया जा रहा था, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो अचानक जो रिपेयर करने वाला जो व्यक्ति था उसने सुना कि तलवारों की बजने की, यानी कि तलवार दो तलवार टकराते हैं जब युद्ध भूमि में, आपने देखा होगा फिल्मों में और सीरियल्स में, तो उन तलवारों के टकराने की आवाज़ जो है वो उस मेंटेनेंस वाले को सुनाई दी, उस कारीगर को सुनाई दी। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि जो वहाँ पर होटल्स हैं, यानी कि जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो जो क्रू मेंबर होता है वो वहाँ पर रहते हैं, उन होटल्स में भी ऐसा कुछ अनुभव किया गया है। और जब शूटिंग होती है या फिर होटल में जो मिरर होता है, मिरर पे उंगलियों के निशान कई बार देखने के दावे किए गए हैं। मिरर पे यानी शीशे पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ये भी दावा जो है वो लोगों ने किया है। और एक अलग सी विचित्र छाया, दरवाज़ों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज़, या आपने अक्सर जो हॉन्टेड मूवीज़ है उसमें देखा है कि किस तरीके से दरवाजे जब खुलते और बंद होते हैं जो एक भूतिया साउंड देता है, इस तरह की आवाज़ एक्चुअल में लोगों ने वहाँ पर सुनी है। और इस पूरे कहानी में जो है, इस पूरे फिल्म सिटी में एक बात जो सबसे ज़्यादा कही जाती है कि ये जो आवाज़ें होती हैं या फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर महिलाएं या लड़कियां ही अनुभव करती हैं, और उन्हीं के साथ ये सारी घटनाएं ज़्यादातर होती हैं और वो इस बात को एक्सपीरियंस करती हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं वो हमने सुने हैं। कई बार ये बताया जाता है कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं या फिर क्रू मेंबर में कोई भी महिला होती हैं, वो बाथरूम में अगर नहा रही होती हैं तो जो वहाँ पर कपड़े होते हैं वो अपने आप इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि उनके कपड़ों के खींचने की भी बातें जो हैं वो सुनी हैं। लड़कियां सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं, इस बात को बहुत लोगों ने बताया है। और बाथरूम जो है वो बाहर से अपने आप लॉक हो जाता है, क्योंकि आप अगर बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहाने गए हैं तो अंदर से उसे लॉक करेंगे, लेकिन जब उस दरवाजे को खोलकर बाहर आने की कोशिश की गई तो ये देखा गया कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। और ऐसा ये भी कई दफ़े हुआ, कई बार हुआ, इसीलिए भी लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। एक बार तापसी पन्नू को आप जानते होंगे, तापसी पन्नू अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उन्होंने बताया कि रात को जब वो सो रही थी तो उन्हें एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। उन्हें लगा कि उनके रूम में और भी कोई है, हालांकि कोई दिख नहीं रहा था, पर कोई एक अदृश्य ताकत थी जो उनके कमरे में मौजूद थी। और वो ये बताती हैं कि वो इन चीज़ों में विश्वास रखती हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जल्द से जल्द सो जाएं ताकि उन्हें ऐसा कुछ और अनुभव ना हो। इसके अलावा और भी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये फील किया है, और कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो वहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने से बचते हैं, जिन्होंने मना किया है कि वो उस फिल्म सिटी में शूटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने फील किया है। तो ये रामोजी फिल्म स्टूडियो है जो कि हैदराबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। और इसके अलावा जो वहाँ पर गार्ड्स हैं वो भी बताते हैं कि शाम होने के बाद, यानी कि सूरज की ढलने के बाद, वो भी वहाँ पर जाने से बचते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी फिल्म सिटी है, बाहुबली और कई बड़ी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर शूट हुई हैं। आप अगर हैदराबाद कभी जाएं तो इस फिल्म सिटी को घूमने ज़रूर जाएं, और अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हैदराबाद या उसके आसपास रहते हैं और आप फिल्म सिटी घूमने जा चुके हैं, देखने जा चुके हैं, और अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया है तो भी कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो ये थी आज की कहानी रामोजी फिल्म स्टूडियो की। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस बताऊंगी देश और दुनिया की, जहां पर जाने से लोग डरते हैं, जहां पर अदृश्य ताकतों के होने का दावा किया गया है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।